थी नहीं अम्मी तुम कुछ नहीं बोलना है मेरे कुत्ते लोगों को, मेरी बिल्लियों को। बोलती थी नहीं मेरी बिल्लियों को कुछ नहीं बोला, मेरे जानवरों को कुछ नहीं बोला। लिटरली मैं बहुत इमोशनल हूँ जानवरों के मामले में। मैं नहीं चाहती इन लोगों को छोड़ना। तो गाइस ये हमारे नेबर का डॉग है, इसका नाम है पबजी। देखो इंसानों की फितरत और जानवरों की फितरत में यही फ़र्क होता है। अरे मेरा टाइगर टाइगर मेला टाइगर। चल चप्पल पहनेंगे ना तो बराबर पता चलता है गाइस इसको। मैं जा रही हूँ घुमाने इसको, आपको बताऊंगी टाइगर को लेके मैं कहाँ लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। हाँ क्यों ना बच्चा मेरा। सबसे ज़्यादा लाड़ इसी को करती हूँ, कैंडो को कम लाड़ मिलता है मेरा। अरे ये साइड से इधर से उधर नहीं जाना बेटा, इधर चल। मेरे को घुमाते रहता है सिर्फ, मैं गोल गोल घूमते रहती हूँ उसके चक्कर में। तो गाइस आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी आज मुझे टाइगर और कैंडो को लेकर काफ़ी टाइम से। चलिए पहले आगे चलते चलते मैं करती हूँ बात। पहला रियान गेम में बैठे रहता बस, नहीं ये पेशाब करता रहे, वो थोड़ा उम्र में है ना तो कहीं भी झाड़ पे करते रहता है इधर उधर। चल बाथरूम को आगे ही लेके आती उसको, चल चल चल। तो गाइस रोज़ आगे लेके आना पड़ता है इसको यहाँ तक का। तो गाइस हाथ छुड़ाकर सीधा भाग गया। देखो टाइगर, मुझे जाना पड़ रहा है झाड़ियों के अंदर, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए सोचो गाइस। तो गाइस अभी है ना इसे यहाँ पर लाना पड़ रहा है मुझे नए जगह पर। कुछ मेरे को देखो कांटा भी चुभ गया, यहाँ पे रोज़ लेके आना पड़ रहा है इससे को मेरे को, क्योंकि रोड पर अभी ना ज़्यादा बाथरूम करता है ना तो इस वजह से। तो गाइस मुझे ना डेली इसे यहीं पर लाना पड़ रहा है। मेरी भी वॉक हो रही है इसके साथ में, बस यहीं पे, इतने ज़्यादा नहीं जाऊँगी आगे। तो यहाँ पर ओए तो गाइस डेली मुझे देखो यहाँ वहाँ घुमाते जाता है, तो मुझे डेली है ना यहाँ पर लेके आना पड़ता है इसको। और डॉग पालना कोई इतना आसान काम नहीं होता गाइस, बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद डॉग को मैं खुद 9 साल से 8 साल से मैं कोई भी डॉग हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग क्यों ना हो, तो 8 साल से ही मैं डॉग को संभालते हुए आई हूँ। रास्ते के इतने छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे ना तो उनको उठा के लेके आती थी, संभालती थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों से टाइगर के बारे में और कैंडी के बारे में आज ज़रा शेयर करना था मुझे बातें, इस वजह से। बहुत धूप हो रही गाइस, तो देखो बहुत धूप हो रही है। आज मेरा मन भी एकदम बेचैन था, समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों से कैसे बातें शेयर करूँ, थोड़ा धूप में है देखो। तो मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी। जैसे कि आप तो जानते हो कि मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही हूँ, परेशान भी हूँ, क्योंकि मेरा काम का जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि मैं मुंबई का शिफ्ट होने का सोच रही थी। मुंबई में मेरा काम का जो भी है रहेगा वो चीज़ में, कल रात भर मैं रोते रही थी, रात भर मैं रो रही थी। चलिए कहीं जाके ठंडी जगह पर बात करती हूँ आपसे, झाड़ के नीचे बैठ कर गाँव में अक्सर आप लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर वादियाँ झाड़ियाँ। तो कहीं आप लोगों से बैठ कर ठंडी से एकदम, अभी तो धूप हो रही है क्योंकि 5 भी नहीं बजे कंप्लीट। इसे अक्सर यहीं पे लेके आना पड़ता है मुझे रोज़, तो यहाँ पर ही बाथरूम टॉयलेट यहीं करता है वो। तो गाइस यहाँ पे टहलते टहलते यहाँ पे असद भाई भी खेल रहे हैं बॉल बैट। देखो ग्राउंड तक लेके आना पड़ रहा है मुझे कैंडो को, यहाँ तक का सामने असद बॉल बैट खेल रहा है। तो गाइस पूरा राउंड इसे इसी तरह से यहाँ से वहाँ घुमाना पड़ता है मुझे टहला कर। देखो कितना हाफ रहा है ना। चलो इसको ठंडी जगह पर लेके जाती हूँ। तो गाइस इसकी नौटंकी मुझे यही पसंद नहीं आती है, मुझे खींच खींच के वो साइड लेके जा रहा है जबकि मुझे रोड पे यहाँ से जाना है स्ट्रेट एकदम। इसकी नौटंकी पसंद नहीं आती, यहीं छोड़ देती तुझे। चल इधर से आ जा, चला ठंडी जगह पर बैठते थोड़ा, आ जा चल। कभी कभी सुन लिया कर, बड़ों की बातें भी सुनने का। चलो कम। तो अभी फ़िलहाल बहुत धूप है ना गाइस, तो इसको ज़्यादा नहीं टहला पा रही, सांस भी फूल रही। इसको ठंडी जगह पर थोड़ा बिठा देती हूँ मैं। पूरा देखो ना एरिया पूरा सुनसान है यहाँ पे। मैं रोज़ अभी तो कम से कम 4-5 दिन से मैं यहाँ ज़्यादा लाने लगी इसको, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगे इसको, क्योंकि रोड पे ही ज़्यादा टहलता है ना, तो इस वजह से। तो रोज़ का रूटीन हो गया मेरे टाइगर का, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर बैठती हूँ मैं इसके साथ। एक्चुअली सबसे बेस्ट है ना मुझे यहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि ठंडा एरिया भी है। आए दादा बैठ 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 सिट। ठंडा एरिया भी, और सबसे स्पेशल है यहाँ पे तो ये जो झाड़ियाँ इन्होंने लगाई ना, हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इन्वायरमेंट अच्छा ही होना चाहिए इस तरह से। तो गाइस मुझे इतना है ना गर्म बहुत हो रहा है, मेरी हालत तो आप देख सकते हो बहुत। तो यहाँ पे सांस फूल रही है इसकी, थोड़ा ठंडे में बैठी हूँ, ऊपर पेड़ है, इन्वायरमेंट में अच्छा लगे। तो रात भर से मैं रोई हूँ, रात भर से 4 बजे तक का मैं रोते जा रही थी, क्योंकि मेरे जहन में गाइस ये चीज़ें आ रही थी कि पहली बात तो सो जा बेटा, सो जा आराम कर, सो जा। पहली बात तो मैं सबसे ज़्यादा जानवर लोगों को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। सबसे पहले मैं जानती हूँ इस घर के अंदर है ना, जितना मैं केयर करती हूँ ना, जितना मैं संभालती हूँ ना, इतना शायद घर में कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि मेरा है ना सबसे ज़्यादा ध्यान है इन लोगों के पास। सो जाएगा तो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है इन लोगों के पास कि इन लोग ने खाना खाए क्या नहीं,
कि इनको पानी रखा है कि नहीं, कि इसको बाथरूम लेके गए कि नहीं। मेरा ज़्यादा इंटेंशनली जो चीज़ें होती हैं ना, मैं जानवरों को लेकर बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना इतना वो हूँ ना, मेरे ज़हन में चाहे कितनी भी मैं दूर रहती हूँ ना, तो जानवरों के बारे में मेरे ज़हन में आते रहता है, मैं सोचते रहती हूँ। और आप तो जानते हो कि मेरे मुंबई शिफ्ट होने का प्लान चल रहा था। मैंने जैसे बताई कामकाज को लेकर मेरे को शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वैसा काम नहीं है जो मैं काम अब नहीं हो पा रहा है यहाँ पर रहकर भी मेरे लिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं मुंबई शिफ्ट होती हूँ, लेकिन मुंबई शिफ्ट होने के बाद भी इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा सबसे ज़्यादा। रेहान तो देखो कॉलेज जाता है, टाइगर और कैंडो की दोनों की बात रही तो ये अगर ये दोनों साथ में रहते थे ना, टाइगर और कैंडो, तो समझती थी कि चलो भाई दोस्त है, दोनों साथ में रहते, छोड़ भी सकती थी रात में। लेकिन ऐसा है कि दोनों दुश्मन बने हुए, अभी तक दोस्त नहीं बने। इतना कोशिश कर रही इन दोनों के पीछे, लेकिन नहीं हो पाया। तो फाइनली क्या है, मुझे ना कुछ ऐसा सोचना पड़ रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो जानवरों को अपने सोच रही हूँ कि मैं इन लोगों को छोड़ दूँ कहीं भी, यहाँ वहाँ खाते रहेंगे गंदगी। मेरे जहन में सबसे ज़्यादा दर्द वो रहेगा। और मेरे कैंडी का रही बात है, कैंडी का कैसा है, बारिश के टाइम पे ना, बारिश होती है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं बारिश के टाइम पे। और इसकी वजह से गाइस मेरे को ना बहुत ये होता है कि अरे मेरा जानवर क्या कर रहा होगा बारिश में, इधर उधर भी अगर वो कहीं कहीं चला जाता है, जैसे कि कहीं भी समझ लीजिए, कहीं भी अगर समझो मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने छोड़ दी, तो मेरा आधा ध्यान तो वही रहेगा ना बारिश के महीने में, क्या खाया क्या है क्या नहीं। और गंदगी तो मैं अपने जानवरों को कभी नहीं खिला सकती, मैं वो काम नहीं कर सकती। चाहे ठीक है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं अपने जानवर को लेकर इतनी वो हूँ ना गाइस कि मैं नहीं छोड़ सकती, मेरा ये पहले से है। तो मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इन लोगों को एक सही जगह पर, एक सही शेल्टर में, एक जैसे ऑर्फेंज कहते हैं, जैसे शेल्टर जो डॉग्स के लिए बेसिकली होता है, तो मैंने सोचा चलो इनको वहीं पे छोड़ दूँ दोनों को। एटलीस्ट कम से कम एक घर तो रहेगा उनका वो, कि जहाँ पर खाना पीना इनका टाइम टू टाइम वो देख भी सकते हैं, और मुझे समय भी मिला तो मैं बीच में जाकर भी मिलकर आ सकती हूँ। क्योंकि मैं अपने काम से ही इतनी उलझ के परेशान ज़्यादा हो गई हूँ ना, जिसकी वजह से अगर मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ ना, तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएंगी। और ख़ासकर घर के बच्चों की ज़िम्मेदारी है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सब लोड अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है ना चीज़ों को लेकर, देखो काम धंधा मेरा ऐसा है कि कभी हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर बैठे रहो, वैसा हिसाब है। और अभी तो इतना मुश्किल है सब चीज़ करना। रात भर मैं रो रही थी, रात भर मैं गाइस रो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इनको छोड़ के मैं दूसरी जगह किसी और के यहाँ छोड़ रही हूँ, मेरा उन लोग रह पाएंगे क्या नहीं, उन लोग उस पिंजरे के अंदर जाली के अंदर रह पाएंगे क्या नहीं, यानी वो चिल्लाना, कैद रहेंगे क्या उन लोग, ये वो ऐसा इतना सोच सोच के मैं लग रहा था ना मुझे गाइस कि मेरा मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि मैं इन लोगों को छोड़ दूँ कहीं भी, क्योंकि मैं इन लोगों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि अगर इन लोगों को कहीं छोड़ दूँ ना, तो यहाँ वहाँ जानवर लोगों को बहुत लोग मारते भी है, कुछ भी कर लिए। और ये तो अभी जस्ट मैं आपको पता 3 महीने 4 महीने हो रहे इसको, टाइगर को मिलकर मुझे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसके साथ वैसे ही गलत करूँ जो दूसरे ने किया। मैं इसको एक घर देना चाहती हूँ, एटलीस्ट कम से कम मैं घर तो देके जाना चाहती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने ये ठान तो लिया गाइस। अब रेहान का कैसा, रेहान का कॉलेज होने आएगा अगले साल तक का, और कभी कैसा का टाइम शेड्यूल घर में बच्चे लोग प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। एक जन घर में रहा, दूसरा जन फिर बोलेगा अरे मम्मी खाना दो, उसको टाइम दो, ये वो कंटा जाएंगे। फिर मेरे सामने तो लोग बराबर करते मेरे बच्चे, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद पीछे पीछे फिर लोग उसको टाइम नहीं दिए, उसको घुमाने नहीं लेके गए, अपनी मर्ज़ी से घूमते रहेंगे इधर उधर। तो इस वजह से गाइस मैंने सोचा कि नहीं, इन लोगों को अच्छा शेल्टर दूँगी, एक घर दूँगी। रही बात है कैट्स का तो टेंशन नहीं होता है, बिल्लियाँ कैसे भी कैसे होता है, खा पी के तो रहती है, क्योंकि उन लोगों की बेसिक नीड्स जो होती है ना, वो होती है चूहे। आसपास में बहुत सारे वो खा पी के तो रहते हैं, बड़े भी हो जाएंगे उसके बच्चे, उसका टेंशन नहीं है। तो बेसिकली मैं वही सोच रही थी गाइस कि मुझे मजबूरन में टाइगर और कैंडो को एक शेल्टर देना पड़ेगा, एक शेल्टर घर जैसा देना पड़ेगा, जहाँ पे मैं कांटेक्ट तो हर जगह कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगह पर शेल्टर मिल ही नहीं रहा है रहने के लिए, मेडिकल वाला है और टर्म्स कंडीशन बहुत अलग अलग है। और मैं ऐसे नहीं हूँ गाइस कि मैं अपने जानवर को छोड़ दूँ और फेंक दूँ, फिर मैं देख के मुड़ के ना जाऊँ। मेरी तो ज़्यादा बोलते ना इन लोगों में जान बसे रहती है। मैं जितना बोलते ना बच्चों के बारे में, घर में बच्चे भी रहेंगे तो टेंशन नहीं उन लोगों का, इनके बारे में पहले मैं पूछती थी खाना खाएंगे नहीं लोग ने, रेहान हो असद हो, मैं हमेशा उन लोगों को पूछती बेटा जानवर ने उन लोगों को खाना दिया, उनको घुमाने लेके गया, टहलाने लेके गया, हर चीज़ का अपडेट मैं उन लोगों को बस बोलते रहती बच्चे लोगों को, बेटा क्या खाना खाया क्या नहीं। और इन लोगों को पानी टाइम पे टाइम, मेरा दिल इतना वो हो रहा है ना, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं वैसा छोड़ छाड़ के इधर उधर इन लोगों को फेंक के नहीं जा सकती हूँ, ये तो बात तय है मेरी। कैसा असद के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ के जाना, फिर अम्मी लोग भी घर में परेशान हो जाते हैं। फिर अम्मी तो अब्बा तो उन लोगों का कोई वो है ही नहीं कि वो एक टाइम का खाना भी देंगे नहीं, वो मेरे को मालूम, उनके काम में वो परेशान रहते, उनके काम में वो परेशान रहते गाइस। इस वजह से मैं ना कुछ जिम्मेदारी छोड़ के जाना नहीं चाहती। बस अगर जिसको भी अडॉप्ट भी करना हो ना मेरे डॉग को, किसी को लग रहा है कि मेरे डॉग को लेना है, तो प्लीज़ जिसका खुद का भी घर हो तो प्लीज़, यानी वो संभाल सकता है तो ही मेरे डॉग को ले सकता है। टाइगर को और कैंडी को सिर्फ इनकी थोड़ी एक आदत बता रही हूँ, रात के टाइम पे ना टाइगर को खुला छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका आंगन है तो और अच्छी बात है, उसको खुला रात में छोड़ना पड़ेगा, वो इधर उधर टहलते रहेगा अंदर ही अंदर। और दिन में तो पूरा दिन बंद ही भी रहेगा ना, दिन यानी दिन से लेके रात तक यानी दिन से लेके शाम तक का अगर आप बंद के भी रखेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है इसका, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में बाथरूम वाथरूम में सब चीज़ मैंने कर चुकी हूँ यार, जानवरों के लिए मेरे हर चीज़ मैंने करी हूँ। मेरा खुद का यहाँ पर भी एक घर होता ना उरन में, तो गाइस सही बोलती मेरी तो एक ख्वाहिश है ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ भी हिस्सा होना इन जानवरों के लिए मैं देना चाहती हूँ कि जो भी कमाऊँ कि इनको पहला दूँ, इनके लिए भी करूँ। अगर मेरा खुद का भी घर होता ना तो गाइस मैं है ना इन लोगों को
इनके लिए एक बना के रखती थी, भाई रहो रहो, काम धंधे पे भी मैं अच्छे से मैं कर सकती थी उस टाइम पे, तो इस वजह से थोड़े मजबूरी हालात, आप तो जानते ही हो कि मजबूरी के हालात से ही मैं हर चीज़ ये कर रही हूँ उन लोगों के लिए। मजबूरी के हालात से ही मैं इसको आज ये डिसीजन मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई जाके शिफ्ट होना बोले तो वहाँ पे काम धंधा देखूँगी, काम करूँगी, या फिर इन लोगों को संभालते हुए जाऊँगी। बस मुझे फ़ैसला लेना पड़ रहा है गाइस। मुझे प्लीज़ आप लोग थोड़ा सजेस्ट भी करो, गाइड करो, समझाओ कुछ चीज़ों को लेकर, मैं करूँ क्या नहीं करूँ, क्या इन लोगों को अपने पास रखना बोले ना गाइस, तो एक चीज़ की थोड़ी सी इनकम भी मेरे को ज़रूरत है। मेरे को अभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, क्योंकि पैसे पानी का टेंशन जो मेरा चलता है ना गाइस, वो मैं जानती हूँ काम का। और देखो नॉर्मली यूट्यूब की भी इनकम आती है ना गाइस, तो समझ में आता है कि यूट्यूब की इनकम है कहीं से भी, तो चलो कोई टेंशन थोड़ा तो नहीं लेना पड़ रहा है कि चलो चल रहा है घरदार के साथ। लेकिन अभी तक के तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, इस चीज़ से और टेंशन में ज़्यादा हूँ मैं, और मैं नहीं छोड़ना चाहती उन लोगों को। आप किसी जानवर को अपने करीब से सिर्फ एक हफ्ता ही संभाल लो ना, तो आपको पता चलेगा कि वो प्यार आपके अंदर कितना जगेगा। इधर टाइगर, टाइगर देखो, टाइगर भाग रहा, तब सिर्फ मक्खी परेशान कर रही है ना उसको, ये देखो बेटा। तो गाइज़ एक हफ्ता भी आप किसी जानवर को संभाल लेंगे ना, बाल गुजर रहे इसके, किसी जानवर को एक हफ्ता भी आप संभाल लो तो उसके अंदर प्यार जग जाएगा इंसान के अंदर। यहाँ तो ये मेरे पास 3 महीने था, और कैंडी तो मेरे पास बचपन से था। और सोचो मेरे अंदर दिल के अंदर कितना मेरे लिए वो चीज़ रहा होगा इन लोगों के लिए गाइस। तो बस यही मजबूर है यार, हालात है गाइस, जिसकी वजह से मुझे कदम उठाना पड़ रहा है। और तबीयत कभी कभी ख़राब भी होती है, तो भी इन लोगों को मैं रुक जा, वहाँ जा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठे यहाँ पे, मुझे वाला चैन कर रहा है गाइस, ये देखो। तो तबीयत ख़राब हो या ना हो, फिर भी क्या मुझे इन लोगों का देखना पड़ता है कैसा भी करके, कि नहीं यार कि जाने दो, इन लोगों को पहले खाना बराबर जाना चाहिए, इनका ही टाइम टेबल पे शेड्यूल होना चाहिए। और मैं अपने आप को ही नहीं तैयार कर पाती, ये लोग जैसे उतारे वैसे ही उठी थी सुबह जो उठ के, फिर दोपहर का खाना वाना पका के, फिर ऑफिस का काम करते करते अभी जस्ट अम्मी आए हैं, तो फिर मैं बस जैसे ही इसको टहलाने के लिए बाहर आए और आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। तो गाइज़ बस यही है कि मैं ऐसा नहीं कि ज़िम्मेदारी से भाग रही, आज भी मैं बोल रही हूँ, मैं आज भी इन लोगों को अपने पास ही रखना चाहती हूँ, लेकिन काम शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मुझे इनको कहीं ना कहीं शेल्टर में डालना पड़ेगा। और आप लोग मुझे सजेशन दीजिए, आप लोग मुझे गाइड करिए कि आपके नज़रिए में अगर कोई नज़र में आसपास में लग रहा है किसी को, कोई ज़्यादा स्पेशली जो ज़्यादा डॉग लवर है ना, तो गाइज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करना, किसी को अगर डॉग चाहिए, स्ट्रीट डॉग भी क्यों ना हो। देखो स्ट्रीट डॉग अगर ये मत सोचो कि इंग्लिश कुत्ता अच्छा चाहिए, देखो आज इसके मालिक ने, इसके ओनर ने, मेरे टाइगर के ओनर ने खुद ही बोलते हैं इतना साल हो गया, 13-14 साल का, उसने छोड़ दिया, उसने यहाँ वहाँ छोड़ दिया, उसने ये नहीं देखा कि इसको शेल्टर में कहीं, रुक जा, देखो मेरे को घसीट के लेके जाता है, मेरे को घसीट के लेके आ रहा, मेरे को घसीट के लेके आ रहा। तो इसके ऑनर ने खुद नहीं सोचा इसको इतने सालों से, कि इतने सालों से इसके ऑनर ने सोचा कि इतना डॉग ये है, बुजुर्ग हो गया, ये समय में उसको साथ देना चाहिए। और मैं सच बता रही, मेरे काम का अगर इशू नहीं होता ना, आज भी मैं बोल रही, मैं इन लोगों को संभालती थी। मेरे पास तो कम से कम 11 कैट्स थे, 11 बिल्लियाँ किसको बोलते हैं आप खुद सोचो। जब से मैं संभालते आई हूँ, अपना काम देखती थी, सब चीज़ करती थी, मैं कभी ये नहीं चीज़ सोचती थी। और क्या करूँ, मेरे हालात है, मजबूरी है गाइस। बस आप लोग सपोर्ट करो ना गाइस, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो कि मुझे ये छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और इन दोनों को छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ ना गाइस। मेरे घर में मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई अम्मी से सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा लड़ी हूँ, अम्मी बोलते थे वो कुत्ते लोगों का इतना होता है, ये होता इतना बोलते थे, मैं लड़ जाती थी। मैं उनके सामने हमेशा लड़ जाती थी ये चीज़ में, नहीं कोई कुछ भी हो, मेरे घर के जानवरों को बोलने का नहीं, मेरे घर के कुत्ते लोगों को बोलना नहीं। इतनी लड़ाई मेरे घर में अम्मी से ज़्यादा होती थी कुत्तों को लेकर भी। मैंने उनका चद्दर वद्दर कंबल सब चीज़ अलग रखा, हर चीज़ उनके लिए मैं करती थी। नहीं अम्मी तुम कुछ नहीं बोलना है मेरे कुत्ते लोगों को, मेरी बिल्लियों को। इतने घर में बिल्लियाँ भी होते थे, कभी कभी कोई बिल्ली मच्छी चुरा के चले जाती थी, अम्मी बोलती थी नहीं मेरी बिल्लियों को कुछ नहीं बोला, मेरे जानवरों को कुछ नहीं बोला। आप लोगों के सामने ही मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ गाइस, लिटरली मैं बहुत इमोशनल हूँ जानवरों के मामले में। मैं नहीं चाहती इन लोगों को छोड़ना, लेकिन मेरा मन है ना, रात भर से बेचैन हो रहा था। रात भर मैं 4-4 बजे 5-5 बजे हो जाती, लेकिन सो रही नहीं हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि कौन संभालेगा इनको यार, कौन देखेगा। मैं बोलते हैं जो अपन बचपन से जो करते हैं ना, वो कोई और जानवर कोई इंसान करे। कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जो बचपन से लेके जानवर को बड़े होने तक भी संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे हैं दुनिया में जो इंसानियत रखते हैं, जानवर को लेकर संभालते हैं। आई होप सो कि शेल्टर के लिए मुझे इन लोगों को छोड़ना है, जो भी है डिसीजन लेना है। और बस बच्चे लोगों के सहारे नहीं छोड़ सकती ना मैं, बस डिसीजन मैटर वही करो, बच्चों के सहारे छोड़ के जाऊँगी तो बच्चे लोग संभाले नहीं संभाले, कभी टाइम पे लोगों को देने भूल जाए खाना, तो बस मेरा आदत है तो वही चीज़ पे रहेगा। मैं कितने बार फ़ोन करके इन लोगों को, इधर बेटा, इधर बेटा, तो मेरी बात सुनना, इधर बेटा काम, हाँ सिट बैठो नीचे, बैठो अभी थोड़ी देर में जाते। देखो मेरे बच्चे भी जैसा बोले टाइगर, जैसा बोले ना वैसा सुन लेता है, जैसा ऐसा नहीं कि कुछ वो होता है, जैसा बोले सुनता है, समझदार भी है। तो बार बार मेरे बच्चे लोगों को फ़ोन करके यही बोल नहीं सकती ना गाइस के अरे खाना दिया नहीं, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पानी दिया, तूने बाथरूम नहीं कराया, तूने टहलाने नहीं लेके गया, ऐसी बात है गाइस। सब लोग बिजी रह जाएंगे ना अपने शेड्यूल में, तो इस वजह से। तो चलिए मेरी दिल की बात मैंने आप लोगों से शेयर कर दी गाइस। प्लीज़ आप लोगों ने मुझे
वो सपोर्ट दीजिए मुझे प्लीज़, संभल के लीजिए चीज़ों को। अगर किसी को अडॉप्ट भी करना है उड़न लोकेशन के अंदर ही तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। देखो अपना प्यार अपना घर का बच्चा समझ के अगर उसको संभालेंगे ना तो गाइज़ मेरे लिए खुशी की बात है। बैड बिहेवियर करेंगे, उसको झिड़काएंगे जानवरों को तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं सबसे ज़्यादा इन जानवरों के लिए इतना मैं जो कर चुकी हूँ ना आज तक के, शायद बोलते ना रास्ते रास्ते का जानवर उठा उठा के लेके आई हो, ऐसा हाथ में बच्चा लेके आई हो लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसा है। मेरी गुंजो जो देखे अपने वो मेरे दहलीज पे किसी ने छोड़ के चले गई थी। सोचो आज इतनी बड़ी हो गई, 3-4 बार माँ बन गई है वो। चलिए गाइज मैं लेके जाती हूँ, उसको रह रहा नहीं है। चलिए दुआ में याद रखिए गाइज, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और हो सके ना गाइज प्लीज़ थोड़ा सा, अगर जिसको भी डॉग अडॉप्ट करना भी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, जिनको चाहिए अपना बच्चा समझ के संभालना गाइज। अगर जिसको भी चाहिए तो देखो ऐसा नहीं से ला लिए शोपीस के लिए, बच्चा समझ के संभालना अपना, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि मैं कभी मिलने भी आऊँ तो मैं देखूँ कि अच्छे से रहा है, ट्रीटमेंट है। खाने पीने का फूड का तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ गाइज़, आप लोग बेफिक्र रहो, मैं अपनी तरफ से वो भी देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। बस गाइज़ थोड़ा समझ के लीजिए चीज़ों को लेकर मेरे, और आप लोगों का प्यार तो इसी तरह से बनाए तो है। 1500 सब्सक्राइबर हमारी फैमिली हो चुकी है, इससे बढ़कर खुशी की बात कुछ नहीं है मेरे पास। चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट्स करते रहिए, इसी तरह से प्यार देते हुए जाइए। बाय एवरीवन, टेक केयर। और प्लीज़ डॉग लवर हो तो अपने डॉग की बराबर केयर करिए। चल टाइगर आस्ते आस्ते, दौड़ा मत मुझे। तो गाइस इसको बाहर लेके आना पड़ा मुझे क्योंकि सामने है कैंडी, उसको देख के इसका भड़कना चालू हो जाएगा, इसलिए इसको इधर बांधती हूँ पहले ना। अभी बस अभी मजबूरन में मुझे इसे यहाँ पे बांधना पड़ा। कैंडो देखो वहाँ से आ रहा है, ये देखो ये देखो देखो वजन देखो, ठीक है वहाँ से वो और यहाँ से ये। जा 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 अंदर जा, हाथ मुँह लगा के लेके अंदर। ये देखिए कितना जोर ये लगा रहा है, और वो देखो आपने गाइस, यही वजह से है ना मैं इन दोनों का आमना सामना नहीं करवाती हूँ, क्योंकि 2 रीज़न से आमना सामना नहीं करवाती हूँ। पहला रीज़न तो यही क्लियर है कि ये दोनों दुश्मन हैं और ये दोनों साथ में रह नहीं सकते। हमारा है क्या नाम है, पबजी। हाँ पबजी, ओ इसका नाम क्या रखे, ये पबजी है वो रिचार्ज है। क्या हुआ तो गाइस ये भी बहुत अच्छा है पबजी, मेरे को देख के चिल्लाते रहता है जब भी, पबजी हाय हाय पबजी। देखो इंसानों की फितरत और जानवरों की फितरत में यही फ़र्क होता है कि आप जानवरों को जितना प्यार देंगे ना वो वैसे ही वफादारी निभाएंगे, और इंसानों की फितरत में बेइंतहा कर लो प्यार, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है इसमें, लेकिन ये अपना 100% हमेशा देते हैं जानवर लोग अपने। तो गाइज़ ये हमारे ना नेबर का जो डॉग है पबजी, इसको शायद सुबह डॉग ने काटा शायद बाहर के, तो उसको दवाई दिए है इन्होंने। पबजी और रिचार्ज, तेरा नाम रिचार्ज रखूँगी, छाले रिचार्ज है तेरा नाम। तू लाड़ पर आता है, लाड़ पर आता है, तेरे को लाड़ करूँगी मैं, हैं लाड़ करूँगी लाड़ करूँगी। जा रही हूँ पबजी, बाय बाय बाय।